हेलो एंड वेलकम बैक टू डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे। आदर्श ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, तो मैं आपका फिजिक्स मेंटर आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज जो हमारा जो लेक्चर है ग्रेविटेशन का, वो है 5वां लेक्चर। आज अपन ग्रेविटेशन के बारे में और जो एक्स्ट्रा ज्ञान है, जैसे अपन ने कल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा था कि किस प्रकार जो स्थिर ऊर्जा होती है उसके सवाल किए जाते हैं। आज उसी पर हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे कि किस तरह की अगर एक पूरा सिस्टम दे रखा होता है, एक सिस्टम की कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है, वो सब आज करने वाले हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अपन सवालों की तरफ। तब तक के लिए देखो, अगर बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आदर्श ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास हर लेक्चर का नोटिफिकेशन पहले आपकी होम स्क्रीन पर आ जाए। ठीक है, और जो बच्चे नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों से ये वीडियोस जो होती है वो शेयर किया करें ताकि वो लोग भी इन क्वेश्चंस का क्या उठा पाए, फायदा उठा पाए। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अपन शुरू करते हैं अपना जो अगला जो क्वेश्चन है। अगले जो क्वेश्चन होते हैं उनको अपन शुरुआत करते हैं। मान लीजिए अपने को सवाल के अंदर क्या दे रखा है। अपने को ये बोल रखा है कि कोई भी एम मास जो है, ये जो अपना जो स्मॉल एम मास है वो यहाँ पर है और दूसरा जो स्मॉल मास जो है वो 2m का यहाँ बैठा है। दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ बच्चा, इसको मैं यहाँ से फिक्स कर देता हूँ। ये मेरा फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स का मतलब ये स्थिर है, ये नहीं चल रहा। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने देती है कि साहब ये 2 मीटर की डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, और आफ्टर दैट क्या हुआ, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, इसके पास जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है साहब। इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी अपने को देखी, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी दोनों की ही 0 है। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है अपने को, 10 मीटर दे रखी है। इसने कहा है कि इसके बाद इसको रिलीज कर दिया। आफ्टर इसको क्या किया गया है, रिलीज कर दिया। तो रिलीज करने के बाद ये चीज तो फिक्स्ड है, ये तो हिलेगी नहीं, लेकिन ये जो 2m है वो कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा आफ्टर रिलीज, है ना। रिलीज करने के बाद आफ्टर रिलीज ये क्या हो जाएगा, आफ्टर रिलीज ये यहाँ से अपन इसको छोड़ देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये 2m यहाँ आ जाएगा। तो अब इसने कहा है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दे दी गई है 2 मीटर। कितनी दे दी गई है, 2 मीटर दे दी गई है। अब आपसे ये पूछा गया कि अब बताओ इस v की कितनी वेलोसिटी है, इसके पास कितनी वेलोसिटी आएगी, ये अपन से पूछा गया। ये नॉर्मली सवाल है, आपको ये देखा ये m है और ये 2m है और m और 2m के बीच की जो डिस्टेंस है इनिशियल जो इनकी डिस्टेंस दे रखी है वो अपने को दे रखी है 10 मीटर। और उसके बाद ये जो m और 2m है ये क्या आ जाते हैं, ये 2 मीटर की डिस्टेंस में आ जाता है। तब आपको 2m की कितनी वेलोसिटी है वो आपको फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, चलो शुरुआत करते हैं इसकी। तो इसको हम ये लोग ये जानते हैं कि हम लोग अगर कभी भी वेलोसिटी यानी इनिशियल और फाइनल कंडीशन दे रखी है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्क पावर एनर्जी का यूज करते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल है प्लस आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर में काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, इनिशियल दोनों की कितनी है, 0 है। और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, अब देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर देखो ये दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, 10 मीटर। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है, तो हम वो लिख सकते हैं, कितनी, माइनस ऑफ जी स्मॉल m इंटू में 2m बट्टा में दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो हम लोग इसको लिखेंगे हाफ इंटू में, यह आ जाएगा 2m इंटू में इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर माइनस में फाइनल जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी आ जाएगी, gm इंटू में 2m बट्टा में दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो g को कॉमन ले लो, m को कॉमन ले लो, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आती है वो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चा, वो अपने पास वैल्यू आ जाएगी, g कॉमन लेके काट दिया, नहीं कॉमन लेके नहीं काट सकते, g की वैल्यू तो यहाँ पर बड़ी रहेगी, यहाँ पर हाफ हम इसका एक काम करते हैं स्मॉल m को कॉमन लेके काट देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2gm बट्टा में 10, ये gm/5 हो जाएगा। और वो जो वहां पर वैल्यू है उसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये आ गया g स्मॉल m, ठीक है, बाई 1 इक्वल टू में यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, mv स्क्वायर। m तो हालांकि कट ही गया था तो इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, ये तो कट ही गया था इसको हटा देते हैं। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी फाइनल वो कितनी आ जाएगी, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई माइनस में
कितनी, माइनस में ये आ गया 2gm प्लस में 10gm बट्टा में 10 इक्वल टू में कितना आ जाएगा v स्क्वायर। तो ये हो गया 8gm, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं रूट में 4gm बाई 5। कैसे, ये 8gm बाई m हो गया बाई 10 है, तो अपन ने इसको 2 की टेबल से काट दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4gm बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी आते हैं, तो आप लोगों को आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और देखो कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, और कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, देखो ध्यान से। मान लीजिए आपके पास एक पूरा का एक ट्रायंगल दे रखा है सॉरी, यहाँ आपको एक ट्रायंगल दे रखा है जिन पर बहुत सारे मासेस रखे हैं। एक यहाँ पर मासेस रख रखा है स्मॉल m, एक यहाँ मासेस लग रखा है स्मॉल m, अगेन एक यहाँ मासेस लग रखा है स्मॉल m, और ये जितनी भी डिस्टेंस है वो मैंने मान ली है l। ये भी डिस्टेंस कितनी है l, और ये भी डिस्टेंस कितनी है साहब l। ये सारी डिस्टेंसेस कितनी दे रखी है आपको, l दे रखी है, ठीक है। तो बोला गया इस पूरे सिस्टम की, इस पूरे जो सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम है, पूरे सिस्टम की आपको क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। पूरे सिस्टम की आपको क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी वो अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, तो यहाँ पर अपन कैसे करने वाले हैं, आप कभी भी इस तरह के सवाल आते हैं ना, आप कभी भी इस तरह के सवाल आते हैं तो आप क्या कर लो, इस पूरे सिस्टम को तोड़ दिया करो। क्या कर लिया करो, तोड़ दिया करो। तो जैसे ही आप तोड़ोगे तो आप सोचो, अगर आप एक मास को लेके आए हो तो एक मास को लाने में आपको कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एक स्मॉल m को लेके आते हो तो यहाँ पर कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई फोर्स लगाने वाला ही नहीं होता। यहाँ पर ये सिंगल मास m आया, तो यहाँ पर कोई ऐसा मास है ही नहीं जो इस पर फोर्स लगा रहा हो, ठीक है। तो हम लोग ये कहेंगे कि इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा, तो इसकी किसी के अगेंस्ट यानी उस फोर्स के अगेंस्ट भी मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना सोचने की जरूरत अपने को होती नहीं है। बट अगर अपन कोई दूसरा m मास जो लेके आए, देखो m इसको लेके आए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, लेकिन इसको लेके आए तो वर्क डन करना पड़ा अपने को। वो कितना है n, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं u नेट लिखना चाहूँ, u कुल लिखना चाहूँ, तो वो कैसे लिखूंगा, देखना जरा। इन दोनों के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो आ गई gm स्क्वायर अपॉन में l। कितनी आ गई है, gm स्क्वायर अपॉन में l आ गई। अच्छा ठीक है, अब मान लो मैं कोई तीसरा m लेके आया। अब ये तीसरा m लाऊंगा तो सोचो इसके कारण भी एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी और एक इसके कारण आएगी। तो पहले इसके कारण निकाल लेते हैं। इसके कारण कितनी आ जाएगी, इसके कारण आ जाएगी साहब gm स्क्वायर अपॉन में l, ठीक है। और अब क्या इसके कारण भी आएगी, तो इसके कारण कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ gm स्क्वायर बटा में l। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर वैल्यू आ गई 3gm स्क्वायर बटा में l। क्या ये पोटेंशियल एनर्जी का सवाल समझ में आएगा? बिल्कुल, बहुत आसान है, क्योंकि अपने को मेथड पता चल गया। मेथड पता चल गया कि कभी भी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है टोटल, तो क्या करना होता है, सिस्टम को पूरे को तोड़ दो, ठीक है। एक एक को उठा के लाओ और एक एक कारण पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखेंगे बच्चा, आगे क्या होता है। जैसे मान लीजिए अपने को ये सवाल दे दिया, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो अपने को दे दिया, जैसे मान लो स्क्वायर के लिए स्क्वायर अपने को दे दिया यहाँ, ठीक है। और अपने को कह दिया कि भैया अगर स्क्वायर ये वाली चीज है यहाँ पे, चलो छोड़ो, यहाँ पर इधर देखो, ये मान लो एक m मास दे रखा है यहाँ पर एक m मास दे रखा है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्मॉल m यहाँ आ गया, एक स्मॉल m यहाँ आ गया, एक स्मॉल m यहाँ बैठा है और एक स्मॉल m यहाँ बैठा है, ठीक है। इन सब की जो डिस्टेंस दे रखी है वो l ये वाली है, l ये वाली है, तो मतलब एक स्क्वायर है, ठीक है। आपसे पूछा गया इस पूरे सिस्टम की आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो, आप पॉज कर लो स्क्रीन को और उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो इस सवाल को, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप देखो क्या करना है इस सवाल के अंदर। अपने को अपन लोग ये जानते हैं कि वही सर आप एक एक को उठा के लाओ, बिल्कुल उठा के ले आते हैं। मान लो इस मास को उठा के लाया तो कोई काम नहीं करना पड़ा, लेकिन जब मैं इस मास को उठा के लाऊंगा यहाँ से l डिस्टेंस में, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर u कुल देख लो, यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, माइनस ऑफ gm स्क्वायर बटा में l, ठीक है। अच्छा अब सोचो यहाँ से अब मैं एक दूसरा मास ले रहा हूँ, अब इस मास में दो के कारण फोर्स आएगा। किसके कारण आएगा, देखो जब मैं इसको लेके आऊंगा तो दो के कारण आएगा। एक तो इसके कारण आएगा, इसके कारण लिख लेते हैं। इसके कारण कितना आ जाएगा, देखो इसके कारण कितना आएगा, ये l है, ये l है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी √2l स्क्वायर, ठीक है। √2l स्क्वायर मतलब यहाँ आ गया √2l, ये √2l आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, इसके कारण लिख रहा हूँ माइनस में gm स्क्वायर बटा में, माइनस gm स्क्वायर बटा में, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2l आ जाएगी, ठीक है। क्या माइनस ऑफ gm स्क्वायर बटा में √l आ जाएगी। अब मुझे किसके कारण निकालनी है,
अब मुझे किसके कारण निकालनी है, अब मुझे इसके कारण निकालनी है, ठीक है, इस स्मॉल के कारण। ये कितनी आ जाएगी, जी एम स्क्वायर बट्टा में एल, ठीक है क्या। अच्छा अब मैं लेके आ रहा हूँ फोर्थ मास, अब मैं लेके आ रहा हूँ फोर्थ मास, इस एम को ले आता हूँ यहाँ पे। अब इसके कारण देखो एक तो निकाल लेता हूँ इसके कारण, ठीक है, इसके कारण कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ जी एम स्क्वायर बट्टा में, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी दे रखी है एल, तो यहाँ पर आ जाएगा एल। समझ आ गई क्या। अच्छा और किसके कारण निकालेंगे, और किसके कारण निकालेंगे, और निकाल सकते हैं इसके कारण, इसके कारण लिखेंगे तो इसके कारण बोलो कितना आ जाएगा, जी एम स्क्वायर बट्टा में वही रूट ऑफ 12, ये रूट ऑफ अलग हो गया ना, ठीक है। अच्छा और कौन बच गया, और कौन बच गया, अब बच गया ये वाला, तो इसके कारण भी निकाल देते हैं, इसके कारण कितना आएगा माइनस ऑफ जी एम स्क्वायर बट्टा में कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो इन सबको जोड़ लो तो अपने पास किसका आंसर आ जाएगा, इस पूरे की आपकी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी पूरे निकाय की, इस पूरे निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा आई है, इस पूरे निकाय की जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो कितनी आ गई अपने पास, U कुल बराबर दैट सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखो किस तरह के सवाल आते हैं, और देखना है अपने को किस तरह के सवाल आते हैं। सोचो मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने मास m ले लिया, ठीक है, एक मास m ले लिया, ठीक है, सुनना ध्यान से सवाल को। मान ले एक m लिया और यहाँ एक 16m का कोई दूसरा प्लैनेट है, दो प्लैनेट है, ये क्या है नॉर्मल, अच्छा सवाल है, इट्स ए गुड क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के जेईई क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, ठीक है, डजंट मैटर कि क्या वैल्यूज आती है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को फॉलो किया जा सकता है। कंसेप्ट ही रिपीट होता है बच्चा, डाटा रिपीट नहीं होता है, बट कंसेप्ट इज रिपीट हो सकता है ना। चलिए अब अपने को ये कहा गया है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो अपने को 10 a दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चा, 10 a दे रखी है। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है ना। तो ये m है और ये 16m है, ठीक है, 16m है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है अपने को, वो अपने को दे रखी है 10 a, कितना दे रखा है 10 a, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10 a, सही है क्या। अच्छा अब ये कहा गया कि भाई यहां से ना, यहां से एक आदमी ने कुछ ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका, कुछ ऑब्जेक्ट को यहां से v वेलोसिटी के साथ फेंका, ये रिलीज हुआ, ये इस प्लैनेट पे आया, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, ये m का है और ये 16m का है, ठीक है, m और 16m है। यहां से क्या किया गया, एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। तो यहां से जब ये इसको रिलीज करेगा तो आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है, कितनी वेलोसिटी के साथ इसको फेंकू ताकि ये इस वाले प्लेनेट पर पहुंच जाए। सवाल सुनना, 16m पर एक आदमी बैठा है, उसने एक ऑब्जेक्ट को क्या किया है, फेंका है, रिलीज किया है, ऊपर छोड़ा है, ठीक है। जब उसने छोड़ा तो इसने पूछा है कि बताओ कितना वेग इसको दूं ताकि वो m वाले प्लैनेट पर गिर जाए, ये सवाल अपन से पूछा है। तो इस तरह के सवाल को कैसे करना होता है, यहाँ पर अगेन वही एनर्जी थ्योरम लगानी होती है, वही एनर्जी थ्योरम लगानी होती है, ठीक है। अब देखो मैं कहां तक एनर्जी को कंजर्व कराऊं, ये भी तो एक क्वेश्चन होता है, ये भी तो एक क्वेश्चन होता है कि भाई इसको कहां तक एनर्जी को अपन कंजर्व कराएं ताकि अपनी वैल्यू आ जाए। तो हम इसको मान लेते हैं ये स्मॉल m है, ये कितना है स्मॉल m, यानी मैं जो ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू दे रखी है, जो ऑब्जेक्ट की यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है ना वो कितनी दे रखी है बच्चा, वो अपने को दे रखी है स्मॉल m, कितनी दे रखी है स्मॉल m। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है इसकी ये स्मॉल m है, कितनी है स्मॉल m, ये दोनों कैपिटल M के। अच्छा चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका, ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन ये कहता है कि यार आप एक काम करो, आप क्यों ना वहां तक एनर्जी कंजर्व करा दो जिसके बाद वो m खुद ही खींच ले उसको, ठीक है, वहां तक एनर्जी कंजर्व करा दो जहां तक m खुद ही खींच ले, मतलब वहां तक ले आओ उसको, उसके बाद तो m खुद ही ले लेगा ना उसको। आप m तक छोड़ो, मतलब उस एरिया पर यानी उस फील्ड पे ले आओ जहां पर m उसके बाद तो खुद ही खींच लेगा, तो उतनी एनर्जी लगाने की जरूरत अपने को पड़ेगी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां तक एनर्जी कंजर्व करा देते हैं जहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए, जहां पर क्या आ जाए इक्विलिब्रियम कंडीशन। मान लेते हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ है, मान लियो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ है, यहाँ है। अच्छा अब कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो x है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है x है, तो जो बच गया वो कितना आ जाएगा 10 a माइनस x आ जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ 10 a माइनस में x। अच्छा सर आपने x यहीं क्यों माना, इसको क्यों नहीं माना,
ये भी तो एक सवाल होता है कि सर आपने x यहाँ माना है, इसको यहाँ क्यों नहीं मान सकते हो x? नहीं मान सकते, क्यों? हम लोग ये जानते हैं इक्विलिब्रियम के लिए आपको एफ नेट 0 होना जरूरी होता है। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है? आपको एफ नेट 0 कराना जरूरी होता है। अब आप खुद सोचो, अगर मुझे इन दोनों के फोर्सेस को एक दूसरे से कैंसिल आउट करवाना है तो मुझे एक के फोर्स को बढ़ाना है और दूसरे के फोर्स को क्या करना है? कम करना है। तो ये तो ज्यादा फोर्स देगा ना, और ये फोर्स क्या दे रहा है? कम दे रहा है। तो मुझे इसके फोर्स को बढ़ाना है, उसके फोर्स को क्या करना है? कम। तो फोर्स को कम करने का एक ही तरीका होगा, इसकी डिस्टेंस बढ़ा दो। इसकी डिस्टेंस क्या कर दो? बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है? एंटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। एंटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है ना बच्चा। अगर आप आर को बढ़ाओगे तो एफ क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर आप आर को कम करोगे तो ऑटोमेटिक वो फोर्स बढ़ जाएगा। सही है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस को कम कर देता हूँ और इसकी डिस्टेंस को क्या कर देता हूँ? बढ़ा देता हूँ। तो इसकी डिस्टेंस को अगर आप बढ़ा दोगे, इसकी डिस्टेंस को कम कर दोगे तो ऑटोमेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में कंडीशन में आने लगेगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आने लगेगा? वो वैल्यू आने लगेगी। तो देख लेते हैं वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ आती है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये वाला तुम्हारा कैपिटल एम मास है और ये वाला जो तुम्हारा है वो 16 एम मास है, और यहाँ से जो डिस्टेंस आपने स्मॉल एम की मानी है वो आपने यहाँ से x मान ली, तो जो बच गया वो कितनी होगी? है 10 माइनस x होगी बच्चा। ये समझ आएगा क्या आपको? बिल्कुल। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना। अब आप देखो इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना है, इसके कारण फोर्स और उसके कारण फोर्स, दोनों को फोर्सेस को क्या करना है? बराबर करना। ठीक है, ये इधर अट्रैक्ट हो गया इसकी तरफ, ये इधर अट्रैक्ट हो गया इसकी तरफ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं लिखूंगा GM स्मॉल m बटा में इन दोनों के कारण फोर्स कितना लग रहा है? ये लग गया भाई साहब एक्स स्क्वायर। अब इसके कारण देख लो, इसके कारण कितना लग रहा है? इसके कारण लग रहा है साहब G इंटू में 16m, ठीक है, कैपिटल M, और इंटू में कितना आ जाएगा? स्मॉल m बटा में ये डिस्टेंस कितनी है? 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है क्या? बिल्कुल। हम दोनों ने पहले इसका फोर्स निकाल दिया इन दोनों के कारण, और फिर इन दोनों के कारण निकाल दिया। ये जो है ये आ गया अपना F1 और इस दोनों के कारण आ गया F2, यानी ये वाली वैल्यू ये रही, F2 वाली वैल्यू ये रही। क्या हमने F1 बराबर F2 कर दिया? हमने क्या कर दिया? F1 बराबर F2, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। F नेट 0 हो जाएगा, F नेट 0 होगा तभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। बिल्कुल। अब आप क्या करोगे? काट दो इनको, जो कट रहा है उनको काट दो। ये G से G मर गया, कैपिटल M से कैपिटल M गया, स्मॉल m से स्मॉल m गया। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या बच गई? 1/x स्क्वायर इक्वल टू में 16 अपॉन में 10 माइनस x का होल स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ यहाँ पर क्या डाल दो? अंडर रूट। दोनों तरफ क्या डाल दोगे? अंडर रूट डाल दो। तो दोनों तरफ अंडर रूट डालने का फायदा ये हो जाएगा कि आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, तो आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो आप दोनों तरफ रूट डाल दिए। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई? 4/10e माइनस में x। ठीक है, अब दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ जाएगा 10a माइनस x इक्वल टू में 4x। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 10a, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 2a। कितना आ गया साहब? 2a आ गया। तो ये अपन 2a लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई? वो कितनी आ गई? x इक्वल टू में 2a। ठीक है, अच्छा, तो ये वो कंडीशन है कि आप जो कैपिटल M था वहां से 2a डिस्टेंस पर उसको रख दो, तो वो स्टेट वो है कि जहां तक आपको एनर्जी कंजर्व करानी है, उसके बाद तो M खुद ही उसको क्या खींच लेगा? अपने फोर्स की तरफ से खींच लेगा। तो इस तरह के सवालों को करने का तरीका समझ में आया? आपको क्या करना होता है, जब भी आप किसी दूसरे प्लैनेट से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो, वहां से छोड़ते हो, और आपको कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है ताकि वो दूसरे प्लैनेट पे पहुंच जाए जो उसके पास में है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप वहां तक उसको ले जाओ, उस पार्टिकल को, जहां तक आप एनर्जी कम लगा सको। आप एनर्जी क्या लगा सको? आपको कम ही एनर्जी लगानी है, ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप वो स्टेट ढूंढ लो, आप वो अवस्था ढूंढ लो जहां पर एफ नेट क्या हो रहा है? 0, मतलब वो आपने इक्विलिब्रियम स्टेट आपने ढूंढ लिया है। उसके बाद क्या होगा? वो कैपिटल M उसको खुद को ही खींच लेगा, अपने को वहां एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गया? चलो, तो अपनी वो पोजीशन आ गई। वो पोजीशन क्या आ गई? x इक्वल टू में 2a, ये वाली अपने पास पोजीशन आ गई। अब अपने को क्या करना है? अब सवाल को वापस देखते हैं, आ जाओ पीछे। अब अपन सवाल को वापस देखते हैं, तो अपने को ये पता चल गया कि ये जो x है वो कितना आ गया बच्चा? ये अपने पास 2a आ गया। तो जो बच गया वो कितना हो गया? वो 8a हो गया। कितना हो गया? 8a। मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 2a है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है? 8a है बच्चा। ठीक है, अब देखो, अब अपने को क्या करना है? यहां तक जब अपन एनर्जी कंजर्व करा रहे हैं तो फाइनल पोजीशन तो यही है अपनी, तो ये तो फाइनल पोजीशन है, यहां तक ही तो लाना है अपने को। तो यहां तक एनर्जी कंजर्व करानी, तो बंदा यहां पर पहुंच चुका है।
बंदा यहाँ पर पहुंच चुका है। तो बंदा जब यहाँ आ गया, यहाँ पर फाइनल स्टेट है, ये फाइनल पोजीशन है मेरी, जहां मुझे एनर्जी को लेके आना है, और इनिशियल जो कंडीशन है वही मेरी ये वाली कंडीशन है। ठीक है, दो कंडीशन पता चल गई, ये वाली इनिशियल है और ये वाली कौन सी है, फाइनल कंडीशन है। ठीक है, अच्छा अब देखो अपना अगला सवाल देखो, इसी में देखो अगला पैटर्न। अगर मान लो यहां से आते मुझे अगर एनर्जी कंजर्व करानी है, तो देखो कैसे कराएंगे। सबसे पहले लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपनी कितनी है। अब यहाँ पर एक चीज और देखनी है अपने को कि कहीं ना कहीं अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया तो हम दो जो मैकेनिकल एनर्जी उनको बराबर नहीं कर सकते। मतलब क्या कह रहे हो सर, मतलब आप जो है ये चीज का ध्यान रखेंगे कहीं वहां नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो नहीं है, मतलब असंरक्षित बल तो वहां पर नहीं है। अगर असंरक्षित बल होता तो हम लोग यांत्रिक ऊर्जा का जो संरक्षण लगाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, वो नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आ जाते हैं। लेकिन हम लोगों का यहाँ पर बढ़िया हो गया कि वहां पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं है, सारे कंजर्वेटिव है। तो सिंपल अपन क्या लगा देंगे, दोनों जो यांत्रिक ऊर्जाएं हैं, दोनों जो मैकेनिकल एनर्जी है उनको कंजर्व करा देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर में यहाँ पर वैल्यू कितनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इसको एनर्जी को कंजर्व करा देते हैं एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, और वहां तक एनर्जी कंजर्व करानी है जहां तक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाए। इक्विलिब्रियम स्टेट तक अपने को क्या करनी है, एनर्जी को कंजर्व कराना, पूरा मत करा देना, क्योंकि पूरा करा दोगे तो आपके पास क्या होगा, फिर तो एनर्जी ज्यादा लगी, हम वहां तक लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप वहां तक भेज दो उसको, उसके बाद वो खुद ही खींच लेगा। ठीक है, चलिए तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बारे में बात करते हैं। आप देखो यहाँ पर जब इसको छोड़ा गया था, यहाँ से रिलीज इसको किया गया था, तो क्या इसने कुछ वेलोसिटी दी थी, क्या उसने कुछ वेलोसिटी दी थी, बिल्कुल दी थी, तभी तो यहाँ पर पहुंचा था, खुद से तो नहीं आ सकता बिल्कुल। तो इनिशियल इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो अपने पास आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, कितनी होगी है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, इधर आओ, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो ध्यान से, मैं आपको अलग मार्कर से करके दिखा देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी देखना, स्टार्टिंग में आपका जो एम है वो यहाँ पर था। आप ऐसा मानो ये जो बंदा जो है वो आपका एकदम अर्थ के सरफेस पे, इसकी कम हाइट है, हम ये मान रहे हैं कि अर्थ की सरफेस पे है। तो जब बंदा यहाँ था एम, इनिशियल कंडीशन देखना आप ध्यान से, स्मॉल बंदा एम यहाँ था। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी दो के कारण है, एक तो इसके कारण आ गई, एक तो इस खुद के कारण आ गई, कितनी आ गई। अब इसकी रेडियस यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ रेडियस, देखो इसकी खुद की रेडियस जो है ना वो 2a है, इसकी खुद की रेडियस कितनी है साहब, 2a है। ठीक है ना, तभी तो देखो ये 2a हो गया और जो बच गया वो 10a हो गया। इसकी खुद की जो रेडियस है वो 2 है, ये सवाल के अंदर गिवन है, ये सवाल के अंदर गिवन है। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, a, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 2a, ये गिवन है सवाल के अंदर। ये 2 है इसकी खुद की रेडियस है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, a है, ये गिवन है सवाल के अंदर। अब आप देखो अगर यहाँ m है और ये 16 m है, तो इनिशियल कंडीशन में इस 16 m के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, मतलब m और 16 m के पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी थी, माइनस ऑफ g स्मॉल m इनटू में 16 कैपिटल M बट्टा में 2a। क्या यही होने वाली है, बिल्कुल, क्योंकि इनिशियल टाइम में तो ये इसके सरफेस पे ही था, तो इसके पास जो एनर्जी थी वो। अब देखो क्या ये जो कैपिटल M है, क्या इसके कारण भी इस स्मॉल m के पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी, बिल्कुल आएगी। वो कितनी है, देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस देख लो, अगर टोटल 10a है उसमें से 2a माइनस कर दिया, तो क्या यहां से यहां तक का 8a आ गया। क्या यहां से लगा कि यहां तक का, इस सरफेस का देखो ना, यहां से लगा कि यहां तक के पास, यहां तक। तो अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, ये जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो अपनी कितनी है वो अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अपन लोग ये देख लेते हैं कि अपनी जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो कितनी है। काइनेटिक एनर्जी अगर आप इनिशियल देखोगे तो इनिशियल तो इसके पास है ही, इनिशियल तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है ही, वो कितनी दे रखी है, हाफ एम वी स्क्वायर दे रखी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो है अपने पास हाफ इंटू में एम वी स्क्वायर। लेकिन अगर आप पोटेंशियल एनर्जी देखोगे इनिशियल, वो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है, ध्यान से देखो, यहाँ पर अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है इस 16 m के कारण कितनी है, अपन लिखेंगे स्मॉल m 16 m इंटू में 2a, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ g इंटू में यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल m
इनटू में 16 कैपिटल M बट्टा में कितना आ जाएगा 2a। ये आपको इनिशियल रेडियस दे रखी है, ये आपको इनिशियल रेडियस आपको दे रखी है कितनी 2a। ये जो इनिशियल रेडियस है वो इसकी कितनी है 2a, और यहाँ पर जो इसकी इनिशियल रेडियस है वो कितनी दे रखी है a, यानी इसकी त्रिज्या 2a है और इसकी त्रिज्या कितनी है a है साहब। ठीक है, चलो तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है वो कितना आ गया है, वो आ गया 16m इनटू में m बटा में कितना आ जाएगा 2a। अब देखो इसके कारण भी तो निकालनी पड़ेगी, इसके कारण देखो यहाँ से यहाँ तक सरफेस तक कितनी डिस्टेंस है, कैपिटल M स्मॉल m और डिस्टेंस कितनी है 8a। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है भैया अपने पास 8a, कितनी है 8a, क्योंकि ये टोटल 10 है तो इसमें से 2a गायब हो जाएगा, यहाँ पर कितनी बचेगी 8a बचेगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर अपन लोग इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे माइनस ऑफ जी कैपिटल M स्मॉल m बट्टा में ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो अपने को कितनी दे रखी है 8a दे रखी है, इक्वल टू में। अब देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो जीरो ही है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है 0, वो पार्टिकल आके रुक गया है। अब यहाँ पर देखो इनिशियल एनर्जी कितनी है, फाइनल एनर्जी कितनी है, फाइनल में ये कहाँ आ चुका है, फाइनल में ये यहाँ आ चुका है। ठीक है, जब ये फाइनल में यहाँ आ चुका है, अब आप देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या अपने पास 2a पड़ी है और यहाँ कितनी पड़ी है 8a पड़ी है। तो मैं फटाफट लिख देता हूँ इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ जी कैपिटल M स्मॉल m बट्टा में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2a। ठीक है, माइनस ऑफ जी 16m कैपिटल M और यहाँ पर आ गया स्मॉल m बट्टा में कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। ठीक है, क्या 8a, सॉरी कितना आ जाएगा 8a आ जाएगा। क्या अपने पास ये पूरी वैल्यू पड़ी है क्या, ये क्या अपने पास पूरी वैल्यू पड़ी है, बिल्कुल। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ से सिर्फ v की वैल्यू निकालनी है। क्या आपको ये सवाल समझ आया क्या, बिल्कुल। तो इस तरह के सवाल भी अपने पास आ सकते हैं। आज अपन ने क्या कर लिया, आज अपन ने पोटेंशियल एनर्जी को कवर किया है, कल अपन इस पे ही कुछ IIT के सवाल और लगाने वाले हैं। उसके बाद अपन शुरू करेंगे कि किस तरह से कि कोई भी जो ऑर्बिटल में अगर कोई भी ग्रह घूमता है तो उसकी क्या वेलोसिटी रहती है, कितने टाइम पीरियड में वो जो चक्कर होता है वो पूरा कर लेता है, उस तरह के सवाल अपन करने वाले हैं। तब तक आप आदर्श परिवार के साथ जुड़े रहें और हमारे जो वीडियोस हैं, जो हमारे जो लेक्चर्स आते हैं ग्रेविटेशन के, वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय भारत, जय आदर्श।